इस कहानी को देखने के बाद आप नेताओं के भाषण सुनना बंद कर दीजिए, खासकर ऐसे भाषण जिसमें वे शिक्षा की बात करते सुनाई पड़ते हैं। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा अब मौलिक अधिकार है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की बाध्यता है। लेकिन इसके बावजूद आज भी शिक्षा हर जगह नहीं पहुंच पाई। इस सरकारी निकम्मेपन के कारण देश में करोड़ों ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे माली हालत या अन्य वजहों से पढ़ाई से वंचित हैं। ऐसे विपरीत माहौल में भी समाज के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। आपने दिल्ली के श्याम बिहारी प्रसाद के बारे में सुना होगा, जो रिटायरमेंट के बाद फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाते थे। दिल्ली जैसे महंगे शहर में जब कोई उन्हें जरा सी जगह देने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने फुटपाथ पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके भीतर जुनून था उन बच्चों को शिक्षित करने का जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। ऐसा ही हौसला दिखाया है रीवा की निशा पांडे ने, जो स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने का दुस्साध्य काम कर रही है। निशा कौन है और वे क्या करती हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप उनकी पाठशाला देखिए। निशा की पाठशाला में न तो दीवारें हैं और न ही छत। इमली के पेड़ के नीचे लगती है बच्चों की क्लास। यह पाठशाला लंबे समय से चल रही है। निशा की शैक्षणिक योग्यता सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वे 2005 में टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएससी से चयनित हुई थीं। आज वे रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उनके पति व्यवसाय करते हैं और उनकी एक बेटी है। इतना पढ़े लिखे होने के बाद वे चाहती तो नौकरी करके अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती थी, लेकिन निशा की सोच असाधारण है। वे उन बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं जो गरीबी के कारण पढ़ने में असमर्थ हैं। उन्हें लगता है कि स्लम बस्तियों में भी प्रतिभाएं मौजूद हैं, बस जरूरत उन्हें निखारने की है। इस विश्वास के साथ वे स्लम में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। ये बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर हमारे कॉलेज के बगल में जो निराला नगर की बस्ती है, झुग्गी बस्ती, वहाँ पे ये सारे बच्चे रहते हैं। कबाड़ी मोहल्ला बोलते हैं उसको। तो क्या करते हैं? ये सब कबाड़ बिनते हैं, शायद बताते हैं ऐसा मुझे कि हम लोग बिनने जाते हैं मतलब कबाड़ का सामान। बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं। कैसे इनको क्या क्या पढ़ा रही हैं? सर सारे सब्जेक्ट मतलब एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारा मैं ध्यान देती हूँ इन बच्चों पे। और इनसे मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि मैं ऐसे वॉक कर रही थी कॉलेज में, तो ये बलराम और एक दो बच्चे पीछे वाले गेट के पास खेल रहे थे। तो मैंने इनको बुलाया, फिर पूछा स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो? तब से बैठाने लगे 10 मिनट 15 मिनट। धीरे धीरे इन बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ देखते हुए ये लोग मुझे खुद खींच लिए। और सारे ये 20-25 बच्चे जो हैं इनको मैं पर डे 1 घंटे पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे भी मतलब प्रॉपर क्लासेस लेते हैं और इम्प्रूवमेंट भी है। पहले जहाँ इनसे पेन पकड़ते नहीं बनता था, नाम लिखते नहीं बनता था, तो इन्होंने अपना नाम लिखना सीखा और धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सर, निःशुल्क है। और ये मैं सिर्फ अपने मन की खुशी और इन बच्चों के प्यार के कारण पढ़ा रही हूँ। दूसरी बात ये है कि हम जो है देश के हित में भी अगर सोचें तो हम अगर छोटा सा भी योगदान अपने देश के लिए देना चाहते हैं, तो जब हमारे देश के ये छोटे नन्हे मुन्ने जो फूल हैं, जब इनका भविष्य अच्छा होगा तभी हमारे देश का भी भविष्य अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ना, फिर नौकरी पाना, फिर घर गृहस्थी चलाना, ये तो सब नॉर्मल जीवन के पहलू हैं जो हम पूरा करते हैं।
लेकिन उससे हट के जब हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है या हमारा मन करता है, उससे जो खुशी मिलती है, उससे मतलब एक तरह से हमें मार्गदर्शन मिलता है ईश्वर की तरफ से कि नहीं आपको ये काम करना है। और शायद ईश्वर की ही प्रेरणा हुई थी जो मैं इस तरह से इन बच्चों के पास आई, और इन बच्चों का भी जो मेरे प्रति लगाव है, अगर शायद इनसे मुझे वो चीज़ें ना मिलती तो मैं 1-2 दिन पढ़ा के छोड़ देती। कब से पढ़ा रही हैं उनको? साल भर हो गया सर, साल के ऊपर हो गया है पढ़ा के। इमली के नीचे लगने वाली यह पाठशाला जिस जगह पर संचालित है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पाठशाला के एक तरफ पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां निशा पदस्थ हैं और दूसरी तरफ है पत्रकारिता विश्वविद्यालय। मतलब दोनों तरफ शिक्षण संस्थान है जहां मोटी फीस देकर शिक्षा खरीदी जाती है। दोनों के बीच मौजूद है इमली का पेड़ जहां निशा आसपास की स्लम बस्तियों के रहने वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हैं। शुरुआत में निशा ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए परिसर में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी। अब समस्या ये थी कि आखिर बच्चों को कहां पढ़ाया जाए। निशा ने हार नहीं मानी और कॉलेज परिसर के बाहर लगे इमली के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जो आज तक जारी है। पेड़ के नीचे पढ़ते बच्चों की ये तस्वीरें देश की शिक्षा नीति पर जोरदार तमाचा हैं। बच्चे अपनी निशा मैडम से बेहद प्यार करते हैं। निशा भी परिवार की तरह बच्चों का ध्यान रखती हैं। उन्हें समय समय पर कपड़े, किताबें और जरूरत का सामान देती हैं। इसके लिए वे खुद भी खर्च करती हैं और गैर सरकारी संगठनों की भी मदद लेती हैं। निशा का कहना है कि पढ़ लिखकर नौकरी पाना तो सामान्य बात है, लेकिन ऐसे बच्चे जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए कुछ करना उनका उद्देश्य है। सोनाक्षी, कहाँ रहती हैं? हम निराला नगर में। मैडम आपको पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कितने बजे से क्लास रहती है आपकी? हम लोग की 10 बजे से। क्या क्या पढ़ाती हैं मैडम? का, कबूतर, का, खरगोश, ABCD, जोड़ घटाना, 1 2 सब पढ़ाती है मैम। एंटीक वायरल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ निशा के हौसले को भी सलाम करता है। निशा के इस जुनून पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।